जी इमरान रियाज साहब भी आए हैं, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने काफ़ी जो है कैदोबंद की तकलीफ़ें बर्दाश्त की और इनका बाहर आना जो है ये भी एक सवालिया निशान है। इमरान रियाज आपका साफ़ी दोस्त है, एक मजबूत आवाज़ है और इनको अगवा किया गया था। आज ये बात साबित हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसको इतने आयाम जो हैं ये बहाने करते गए। हाई कोर्ट के लिए चाहिए कि आईजी पंजाब को तवीन अदालत का नोटिस दें कि ये कहाँ से पैदा हो गया है। ये उन तमाम जो इल्ज़ामात थे उनको आज सच साबित हुए हैं। आप सब ये सुन लें, कुलभूषण यादव या जो अमेरिकन था रेमंड डेविस या जो पायलट आया था अभिनंदन, कभी अभिनंदन के चेहरे पे मास्क या काला कपड़ा नहीं डाला गया। कुलभूषण को रिव्यू के लिए पाकिस्तान ने एग्री कर दिया। 2017 में सजाए मौत हुई है, आज 2023 है, क्यों सजाए मौत नहीं दी जा रही है? जो आपके मुल्क में जासूसी करते रहे, आपके मुल्क में तफरका फैलाते रहे, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को काले कपड़े पहना के आप अदालतों में पेश करते हैं, घसीटते हैं, रगीदते हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है। और आपने जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, रेमंड डेविस को 20 करोड़ रुपए किसने दिए? रेमंड डेविस के दियत की रकम 20 करोड़ रुपए अदा की गई। यहाँ से लोगों के ताकतवर होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो लिहाजा हम ये बात अर्ज़ करते हैं, खुदारा जेलों में, अदालतों में और हरासतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडर के साथ इंसानी रवैये अपनाए जाए। बाजवड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के घर पे ये लोग गए हैं, ख़वातीन की मौजूदगी में उन्होंने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उनको सिर्फ उठा कर ले गए। अब ये उठाया जाना इस्लामाबाद जैसे शहर में, लाहौर में, ये अब बहुत आम हो गया है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जिन लोगों ने इन जराइम का इर्तिकाब किया है, आज जो IG इस्लामाबाद, ये बात बताना भूल गया, IG इस्लामाबाद पे डकैती के FIR का ऑर्डर किया है सेशन जज साहब ने, इस्लामाबाद ने, जो अपने ही सरकारी मुलाजिम को वकील बना के आज हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है उन्होंने। तो आज जो चीफ जस्टिस साहब के पास वो भी समाअत थी, जो शॉर्ट डेट उन्होंने कर दी है, लेकिन उन्होंने भी ये एक जर्म का एक सेफ काटा था, 5.5 फुट का सेफ, 40 लाख कैश और 15 तोले जो जेवर हैं शाहराम तरक्की के भाई साहब के घर से, F7 में वो घर हैं, वो लेकर चले गए थे। इंशाल्लाह छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको प्रोसिक्यूट करेंगे। सर, ये इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? जो अभी जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, तो आपको क्या होते नज़र आ रहे हैं या मजीद कोई एक्सटेंड हो? देखिए, हम तो हमारी तो पहले तवक्को है सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के जो केसेस हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के, उस पर फैसला करेगी। और अगर पूरी कौम जाती है जनवरी में तो बामरे मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पूरी इंतहाई ताकत के साथ, इंतहाई अपनी मजबूती के साथ, अवाम के ताउन के साथ मुकम्मल पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में। हम मुकम्मल कैंपेन करेंगे और इलेक्शन आने से पहले आप देखेंगे, बल्कि अनकरीब हफ्तों में, बल्कि आयाम में आप देखेंगे KP में हमारे कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं। हम कन्वेंशन भी करेंगे, जल्द से जुलूस भी करेंगे। अब हमने मजीद अंदर नहीं रहना है, अंडरग्राउंड नहीं रहना है। मिलियन मार्च के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, तो मिलियन मार्च जब खान साहब हुक्म करेंगे तो तब मिलियन मार्च होगा। शुक्रिया। मरवत साहब, अपनी बात पे डटे हुए, ये ना हो फिर आप गद्दार बैठे PTI की कोर कमेटी में और आप फिर पसे पर्दा चले जाए, इस बात पे डटे हुए आप? मैं क्यों पसे पर्दा जाऊंगा? कोई सर, आपने ट्वीट किया था। नहीं, मैंने तो ट्वीट किया था, उस पर मैं 10 दफ़ा बोल चुका हूँ, आप ही को बोल चुका हूँ, फिर भी आप दोबारा उगलवाना चाहते हैं। देखें, वो जब तक हमारी पार्टी मुझे इजाज़त देगी या खान साहब खुद बाहर आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन थे। बहुत शुक्रिया। सर, मैं बोलूँ कुछ सर्विस यार ये